हेलो ट्रेडर्स। 29 अप्रैल को हमने अराउंड 450 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। हमने अराउंड 8 ट्रेड्स ली थी, जिसमें से हमारा 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाकी समय हमको सारे टारगेट्स अचीव हो गए और जो लास्ट ट्रेड थी वो जैकपॉट ट्रेड हो गई। आज हम तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने क्या एनालिसिस किया, क्या रिसर्च किया, प्रीवियस हमारा प्री मार्केट एनालिसिस में हमने क्या उसमें समझा, ग्लोबल क्यूज़ क्या रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट देखा और क्या प्राइस एक्शन समझ के हमने कैसे ट्रेड्स ली जिससे हमको इतने अच्छे 450 पॉइंट्स कैप्चर करने में हेल्प मिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तो पहली ट्रेड हमने ली थी मार्केट जो मार्केट्स मॉर्निंग में खुला तो अराउंड गैप अप खुला था, पर इतना गैप अप भी नहीं खुला था। प्रीवियस रेंज के अंदर इंडिकेशन तो गैप अप का था, पर गैप अप खुला नहीं। प्रीवियस जो हमारी रेंज थी उसी के अराउंड खुला। तो पहला दिया था कॉल अराउंड 915। मार्केट खुलते ही कॉल दिया था, इसलिए कॉल दिया था हमने। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जो हमने ये बॉक्स ड्रॉ कर रखा था पहले से ही। तो सेकंड कैंडल जो बनी थी, सॉरी फर्स्ट कैंडल मतलब कि यहाँ से क्या सपोर्ट लेने लगी थी, तो इसलिए जो खुला हाई उसने लगाया था हमारा 36,500 के ऊपर का हाई लगाया, तो 36,450 के लेवल से बाउंस बैक मिला था, तो हमने इसलिए यहाँ पे कॉल दी थी। शॉर्ट स्कैल्पिंग मूव था और आराम से हमारे कितने टारगेट 2 तक अचीव हो गए थे हमारे, और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड भी अचीव हो गया था इसमें। उसके बाद हमने पुट लेने को कहा था 10 बजे के अराउंड 10:01 पर 5 मिनट्स का बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है ये 29 तारीख का। 10 बजे कहाँ पे, यस 10 बजे, इसलिए हमने यहाँ पे 10 बजे पुट लेने के लिए इसलिए कहा था। ये एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी। अगर आप उसको और हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट्स पे, जब देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी 1 2 3, तो इसलिए हमने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन जब मिला था तब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ऊपर काफ़ी कॉल राइटिंग भी थी, तो इसलिए हमको एक पहले से ही था आइडिया कि थोड़ा गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो मोस्टली कोई भी होल्ड करना चाहता नहीं है। सबको अपनी पोजीशन सेव करनी है, तो मोस्टली लोग एग्जिट मार लेंगे, या फिर जिनको एकदम गारंटी है कि जहाँ पोजीशन बनेगी फ्यूचर में वहाँ पे वो अपनी पोजीशन शॉर्ट या फिर लॉन्ग करेंगे। और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट डेवलप था, कॉल राइटिंग की फेवर में था, डाउन मूव की फेवर में था, तो जब हमें यहाँ पर रिजेक्शन लिया था इसने ऊपर ट्रेंड लाइन से, तब हमने यहाँ से क्या लिया था, पुट ले लिया था। और उसका पुट का क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सिर्फ स्टॉप लॉस भी सिर्फ -11 पॉइंट्स हुआ, सिर्फ 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद गलती से यहाँ सी पी देना था, मैंने गलती से सी दे दिया, तो टाइपो लिख दिया था, मिस्टेक टाइपो। उसके बाद फिर सही से दिया था पी, फिर से 10-26 पे अब 400, 10-26 इधर पे, सेम रीज़न यहीं पे था। इसीलिए अभी को हम लोग का जो मेरा मॉर्निंग से एक आइडिया था, जो एक पूरा व्यू था मेरा मार्केट का, वो एक हल्का हल्का बेरिश व्यू था। जिस हिसाब से वहाँ पे कॉल राइटिंग थी, जो आपको जितने बंदे आप मतलब बेचने के लिए इतने रेडी थे, तो हल्का भी बुली वो बेरिश था पहले से। तो उस हिसाब से हल्का हल्का जो मेरे ट्रेड्स थे वो भी उसी फेवर में थे। बाकी जैसे हमको पैसेशन मिलता गया, हमने उस हिसाब से ट्रेड ली। तो यहाँ पे अराउंड 10-20 पे जो आपको कैंडल दिख रही है ना, डोजी कैंडल जैसी दिख रही है, इसने क्या किया था, रिजेक्शन लिया था हमारे अराउंड 36,500, एग्जैक्टली 36,500 लेवल से रिजेक्शन लिया था। 36,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। 36,500 से जब रिजेक्शन मिला था तब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। इसमें हम लोग का टारगेट होना हिट हो गया था। उसके बाद 10:43 10:43 सेम था कि जब इसने 500 का लेवल तोड़ दिया था ना, फिर तोड़ने के बाद इसने वापस यहाँ से रीटेस्ट मारने आया था। तो हम लोग एक जो रीटेस्ट होता है वो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है किस चीज़ का, जिस ट्रेंड में जा रहा है, जिस पैटर्न में जा रहा है मार्केट उसी तरफ जाने में। तो जब ब्रेकआउट किया और जब ट्रेंड यहाँ पे आया वापस रिवर्सल के लिए, रिवर्सल नहीं लिया इसने, वापस कहाँ 500 से अच्छी बैकअप कैंडल दे दी, तो हमको लगा कि यहाँ से एक अच्छा सा वो मारेगा, क्या मारेगा, वापस कंटिन्यू करेगा ट्रेंड जो है अभी के लिए अपर जा रहा है टिल द नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो मोटी मोटी बना रखी थी, जो हमारी 1 हावरली ट्रेंड लाइन थी, जिस पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, तो उधर ही पे गई। इसलिए यहाँ पे जब 500 से ऊपर इसने बैकअप मारा ना, ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर मारा, ऊपर की तरफ गई, तब हमने यहाँ पे कॉल ले लिया था। तो इस कॉल का भी हमारा पहला टारगेट हिट हो गया था।
कॉल हिट हो गया था पहले टारगेट का। उसके बाद काफ़ी देर तक ये पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये रेंज में था। उससे क्या होता है ना कि प्रीमियम डी को होता था, पर इतना जो प्रीमियम हमारा था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि एग्जिट मारने के लिए किया जाता, क्लोज पोजीशन करने के लिए 1 स्टोन प्रॉफिट पे टारगेट 1 हिट हो गया था हमारा, उस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद लगभग 11 बजे के अराउंड, यहीं पे 11 बजे के अराउंड हमने कहा था पुट लेने के लिए, है ना। सेम इसमें ज़्यादा कोई रीज़न कुछ रीज़न नहीं था, सिंपल रीज़न था कि इस बॉक्स में हमने कल बात की थी जिस तरफ सस्टेन करेगा हम उस तरफ ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड क्योंकि एकदम शार्प आएगी तो हम मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग अर्ली ट्रेड्स ले रहे थे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कि अगर हमारे अगेंस्ट भी जाएगी तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस चला जाएगा। जैसे ही वापस इसने ब्रेक डाउन दिया 36,400 का और 36,500 का ब्रेक डाउन दिया, उस टाइम ही हमने यहाँ पे पुट ले लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली अगली कैंडल नहीं पूरा हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। पर स्टॉप लॉस भी सिर्फ कितने पॉइंट्स का था, सिर्फ 21 पॉइंट्स का था, छोटा स्टॉप लॉस था जो कि हम लोग आराम से रिकवर कर लेते हैं कभी भी। तो हमारे जो टारगेट्स थे थोड़े जितना भी हम स्टॉप लॉस था उसके 2 गुने टारगेट्स थे, या फिर सेम या फिर उससे 2 गुने टारगेट्स, उससे बड़े टारगेट्स थे, और जो हमारे स्टॉप लॉस थे वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे। तो हमारा इसमें पुट हमने यहाँ पे कॉल ली थी और फिर पुट लिया था और उसने खा लिया, हमारा स्टॉप लॉस खा लिया था। उसके बाद बाय बैंक उसको भी हमने काउंट नहीं किया था, जो भी था काउंट किया था, मतलब स्टॉप लॉस को काउंट किया था, प्रॉफिट काउंट नहीं किया। फिर हमने सी के लिए कहा था 11:26 पे, 11:26 देखिए कहाँ पे, जब यहाँ पे 11:26 पे कॉल इसलिए किया हमने 36,550 का जो लेवल था, जो हमने रेड लाइन से मार्क कर रखा है, बहुत वो लेवल था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इसमें क्या था कि जो इसके ऊपर हमारी 1 2 3 4 मतलब इसके ऊपर 36,550 के ऊपर सस्टेन करने लगी थी कैंडल, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। हमारा जो यहाँ पे ग्रे में मार्क था नो ट्रेडिंग जोन, तो जिस हिसाब से कैंडल बनी थी और जो थर्ड ही हमारी रेड कैंडल बन रही थी, इसका बेस ही हमारे 36,550 पे आ रहा था, इसके नीचे गया ही नहीं। तो एक हमको इस कन्फर्मेशन मिल गया कि इस टाइम क्या था, बुलिश जो हमारे बुल्स हैं थोड़ा हल्का सा पावर में है। और जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी ना जो 36,500 के ऊपर बनी, तो कन्फर्मेशन हमको मिल गया था कि ट्रेड हमको लेनी है। जैसे 36,550 थोड़ा 580 के रीजन में गया हमारा, तब हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी। इस ट्रेडिंग लेवल के ऊपर हमने कॉल लिया था, और इस कॉल ने हमको कहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया था, हमारा टारगेट टू हिट हो गया था हमारा। हमने लिया था अराउंड 560 पे, हमारा 650 तक चला गया था, पर हमने टारगेट टू हम काउंट करेंगे बस, टारगेट टू 630 का था। आराम से हमको 90 पॉइंट्स के अराउंड 90 पॉइंट्स कितना था 60, जब अराउंड 90 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए थे यहाँ पे पूरा। यहाँ से लेके जो हमारा ऊपर तक का मूव था ना नेक्स्ट यहाँ तक का, इस रेजिस्टेंस लाइन तक का, ट्रेंड लाइन का हाउली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो थी वहाँ तक का हमने मूव कैप्चर कर लिया था कॉल लेके। उसके बाद यहाँ पे डाल भी दिया था कि भाई जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेल करने में दिक्कत जिनको होती है, जैसे 200-300 पॉइंट बढ़ जाते हैं पर वो ट्रेल नहीं कर पाते, तो हम लोग जो टारगेट्स देते हैं उनको काउंट करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारे पॉइंट्स बनते जाएंगे उनको काउंट नहीं करेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे। तो चाहे वो 100 पॉइंट पे एक्स्ट्रा चला जाएगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो टारगेट हमारा था लास्ट टारगेट, और जो हमारा ट्रेल करेंगे वो अगर मेंशन किया तो उसी काउंट करेंगे। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे 1 बजे कॉल लेने के लिए कहा था। 1 बजे कहाँ पे, यहाँ पे सेम रीज़न था कि इसमें क्या था ना, 5 मिनट्स की कैंडल सस्टेन हो गई थी ऊपर और ब्रेक करके सस्टेन करने लगी थी। एक ये 11:05 पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक सस्टेन हो भी गई थी, तो इसलिए हमने कॉल लिया था यहाँ पे। इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं था कि एक बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुकी थी, वापस हमारे 500 लेवल से सपोर्ट लेके अच्छी से मोमेंटम के साथ वॉल्यूम के साथ आ रही थी ऊपर। ये ट्रेंड लाइन जो हमारी थी, हमने यहाँ पे एक चैनल बना रखा था, चैनल को ब्रेक कर दिया था, एक कन्फर्मेशन उसका मिल गया था। 36,650 लेवल था, उसका भी कन्फर्मेशन मिला था। और जब ट्रेंड लाइन तोड़ा तो हमारे पास 3 कन्फर्मेशन आए थे, तो हमने इस कन्फर्मेशन के हिसाब से हमने पे कॉल लिया था विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो हमारा कॉल हिट हो गया था। -10 पॉइंट्स हमारा लेके चला गया था। अगली कैंडल ने हमारा नेक्स्ट कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। अब देखिए, अब उसके बाद क्या किया हमने, देखिए 122 1:22 पे हमने पुट लेने के लिए कहा था। 1:22 इस कैंडल ने, ये आपको कैंडल बन रही है ना, हैमर कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल पे हमने कहा था कि भाई पुट ले लो। अब पुट लेने के लिए इसलिए किया था हमने, पहली बात अब दिखाता हूँ आपको क्यों इतना हमने यहाँ पे। पहले तो सुबह से जिस हिसाब से हमारा ओपन इंटरेस्ट बन रखा था हमारे चार्ट पे, एक वो बेरिश व्यू हमारे को दे रहा था। दूसरा जो थी ये हमारी हैवी रेजिस्टेंस लाइन थी, ट्रेंड लाइन थी आवरली, उससे दूसरी बार इसने रिजेक्शन लिया था। तो एक बहुत नियर टू नियर डबल टॉप था ये।
फिर उसने 36,600 का लेवल भी तोड़ दिया था। जो चैनल था, चैनल से हमको इतना मोमेंट नहीं मिल पाया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के लिए। इससे क्या क्लियर हो गया था कि हमारे जहाँ पे बुल्स बैठे हैं वो इतने हैवी नहीं है कि वहाँ के जो बेरिश सेंटिमेंट जो इतने हैवी थे, बेरिश हमारे जो पुट कॉल राइडर्स बैठे हुए थे उनको तोड़ सके। तो जब ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 ट्रेंड लाइन तोड़ते तोड़ते आया था 36, हम ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, 36,600 जो हमारा था सपोर्ट उसको तोड़ दिया। तो मुझे मेरी जो उम्मीद थी वो थी कि जैसे जिस हिसाब से इसने यहाँ से इतना मोमेंट टॉप से दिया ना, इतना यहाँ तक का, उतना मोमेंट यहाँ से यहाँ तक का देगा। तो हमने उस हिसाब से सेम मोमेंट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे भी हमने पुट लिया था कि चलो जितना मोमेंट इसने यहाँ पे दिया उतना मोमेंट हम लोग इधर भी कैप्चर कर लेंगे अराउंड मोर देन 40-50 पॉइंट्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट दिया था इन 3-4 कन्फर्मेशंस के बाद। तो उसने पुट लिया, अब पुट ले लिया हमने, ठीक है, 1/22 पे। पर फिर वो पुट ले लिया था और हमने दिया था स्टॉप लॉस 400 का। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे पुट दिया ना, उसके बाद देखिए 1-2 कैंडल लगी थी, फिर से यहाँ तोड़ने लगी थी ऊपर साइड में, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को तोड़ने लगी थी। तो अब क्या हो रहा था ना, लग रहा था कि यार तो कॉल लेना चाहिए था, पुट क्यों ले लिया हमने, अब तो तोड़ देगी ट्रेंड लाइन तोड़ देगी और अच्छा खासा मूवमेंट दे देगी ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस छूट जाएगा। पर मेरा मन नहीं मार रहा था। जितना हम लोग ने एनालिसिस किया, हमने ओपन इंटरेस्ट जिस हिसाब से डेवलप था, जिस हिसाब से मतलब ओपन इंटरेस्ट मतलब जो असली बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने पोजीशंस लेके, कॉल राइटिंग जितनी इतनी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी थी, तो ये मन नहीं मान रहा था कि यार कि ये ऐसा ऊपर जाएगा। चैनल बना, चैनल सपोर्ट देके भी नहीं, इतना अच्छा हम लोग को चैनल बना, उसको भी तोड़ के भी ब्रेकआउट देके भी ऊपर तक नहीं जा पाया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ने उसी ट्रेंड लाइन पे लिया। तो फिर एक नॉर्मल ट्रेडिंग लेवल का रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो कैसे तोड़ देगा। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने रिस्क लिया, हमने कहा कि भाई 36 पे रिवाइज़ कर लो, 400 था ना तो 386 पे रिवाइज़ कर लो, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर लो, क्योंकि मेरा पूरा जो व्यू था वो था कि भाई मार्केट को गिरना है, मार्केट बेश है, कम से कम इतना मूव तुमको मिलना ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने को हमको फ़ायदा देखिए क्या मिला, टारगेट 1 2 3 4 हमारा 500 का जो टारगेट था पूरा अचीव हो गया, 500 तक हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया भाई कि अब ट्रेल करते हैं। तो मैंने डाला ट्रेल स्टॉप लॉस एट, इतना जल्दी मूवमेंट दिया इसने पूरा गिरते गिरते कि हम अच्छा खासा हमको मूवमेंट मिलता गया। फिर हमने कहा कि ट्रेल करना 525 पे ट्रेल करने लगे हम लोग। फिर उसमें से अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर हम 600 पे लाए उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। फिर ट्रेलिंग करते करते हम लोग 650 पे स्टॉप लॉस लाए। फिर मेंशन के 300 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया, फिर 350 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। फिर हमने कहा कि भाई अपना 700 पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो। फिर हमने क्या किया, हमने स्टॉप लॉस अपना 700 पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर अराउंड 780 750 760 चल मूव हो रहा था उसके अराउंड। तब हमने कहा था भाई अपना बुक कर लो फुल प्रॉफिट अराउंड 317 पे, 317 मतलब यहाँ पे इस रीजन पे। हमने कहा कि भाई अपना बुक कर लो फुल प्रॉफिट, अब ग्रीन में दिखाओ, अब 790 भी रीच हो गया, अब तो भाई बुक कर लो फुल प्रॉफिट। उसके ऊपर 800 गया, 807 तक गया था, पर हमने उसको काउंट नहीं किया प्रॉफिट में, क्योंकि हमने कहा था जहाँ तक हम लोग ट्रेल करेंगे, जहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे सिर्फ वहीं तक हम लोग काउंट करेंगे। तो हमने वही किया और हमने देख ली, जहाँ जैसे ही हमने बुक किया ना उसी टाइम वहाँ से रिवर्सल भी मिल गया आराम से। उसमें कुछ था नहीं, रिवर्सल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत एकदम 36,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी रेजिस्टेंस सपोर्ट था यहाँ पे, बहुत अच्छी पुट राइडर्स की पहली से क्वांटिटी थी। तो रिवर्सल तो मैं ये था, एक तो गारंटी था यहाँ पे, गारंटी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, अच्छी पुट राइटिंग हो रखी, तो यहाँ से हल्का फुल्का तो हमको वो मिलना है, रिवर्सल मिलना है। अगर हम लोग गलत भी हो तो बहुत अच्छा रिवर्सल मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जितना हम लोगों ने कैप्चर किया प्रॉफिट एग्जैक्टली इसी रिवर्सल पॉइंट पे बुक कर लिया। और ये तभी हो पाया हमारे प्रॉपर एनालिसिस, हमारे प्रॉपर रिसर्च की वजह से, और हमारा साइकोलॉजी जो हम लोग उसको होल्ड करके अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते करते ना कैप्चर कर पाए। तो यही था आज का एनालिसिस। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा एनालिसिस कि ट्रेड एनालिसिस में हमने जो ट्रेड्स ली थी वो क्यों ट्रेड्स ली थी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमने ट्रेड्स ली, हमने क्यों ट्रेड्स ली वो आप भी समझो, तभी आप भी कॉन्फिडेंट आएगा। सिर्फ आप ऐसे बुद्धू जैसे बैठे नहीं रहोगे, ट्रेड्स लेते रहोगे, सोचिए कि अब क्या क्या होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप ट्रेड्स ले रहे हो ना, जो मैं दे भी रहा हूँ, तो उनके पीछे कुछ रीज़न है। अब हर ट्रेड तो हमारी सक्सेसफुल नहीं थी ना, और 9 में से हमारी 8 में से 3 तो स्टॉप लॉस हिट हुई ना। पर देखने की बात थी जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है हमेशा ट्रेडिंग लेवल्स के पास हमने ट्रेड्स लिया है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना बहुत ही मिनिमल हो जाता है। तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाते हैं, और जो हमारा टारगेट रहता है हमेशा कम से कम -2 टारगेट लेके हम लोग निकलते हैं मिनिमम। इसी से हम लोग अच्छे खासे हमेशा प्रॉफिट मेंटेन कर रहते हैं। तो पॉइंट्स मायने रखते हैं, मायने क्या रखता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मायने रखता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए, तो ट्रेडिंग लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं ना, ये सब ये अगर कोई नॉर्मल बंदा रहेगा तो इतना अच्छे से स्कैल्पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहाँ पे मुझे कैसा मोमेंट देखना है, मोमेंटम देखना है।
कैसे प्राइस एक्शन देखना है उस लेवल पे, तो मेरे को हल्का हल्का आइडिया मिल जाता है कि आप इंटर मारना है। नहीं तो हर ट्रेडिंग लेवल्स पे मैं इंटर थोड़ा मारता हूँ। जो मेरे हिसाब से प्रॉपर ट्रेडिंग लेवल्स है, हैवी ट्रेडिंग लेवल्स है, जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ, उन्हीं पे एंट्री लेता हूँ। और अपने हिसाब से देखिए जितने सब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, सब कर रखा है, सब प्रॉपर एनालिसिस होता है, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे भी ना जब सपोर्ट लिया था तो रिवर्सल मार रहा था, तो हो सकता था हम लोग यहाँ पे बुक प्रॉफिट कर लेते, सोच के कि यार चलो बुक कर लेते प्रॉफिट, पर हमने बुक नहीं किया। हमने क्या किया एग्जैक्टली, मैंने कहा था अपना 525 पे लगाना, ट्रेल स्टॉप लॉस 525 पे लगाना। अगर आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे 525 पे मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जो ये नियरेस्ट सब ऊपर रेजिस्टेंस था 525 का था। तो अगर इसको तोड़ेगा तब हम लोग का फिर मतलब ऊपर जा रहा है, पर नहीं तोड़ा 525 से वापस, नहीं उससे पहले इसने वापस ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये बताओ ना, ये सब तभी हो पाया हमारा प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च की वजह से, प्रॉपर पढ़ने से कि क्या चल रहा है प्राइस एक्शन में, क्या चल रहा है, प्रॉपर ट्रेंड्स क्या सेट हो रहे हैं, और ये बुल्स एंड बियर्स क्या बना रहे हैं, पे कॉल पुट राइटिंग कैसे चल रही है, तभी हो पाया। तब आप सही से पढ़ोगे तब आप भी कर पाओगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। हमने आराम से 450 ना, 450 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए बड़े आराम से। बहुत उम्मीद अच्छी है, मुझे लगता है कि 450 पॉइंट्स तो बन गया, पर हर कोई इतने पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाता। इसके आधे भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और आधे तो कर सकते हो आप लोग, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने ट्रेड्स क्यों ली। लेट्स हैव अ प्रॉफिटेबल डे ऑन 2 तारीख, यप 2 मई। Okay, thank you so much. I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be